डियर स्टूडेंट्स, आपका उस्ताद उबैद अहमद ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ और एक नई थोड़े से पढ़ाने के अंदाज़ को हमने तब्दील करा और थोड़ा सा पढ़ाने का अंदाज़ अपना चेंज करा। और आज हम आपकी खिदमत में जो हाजिर हुए हैं वो आप तमाम बच्चों की फरमाइश के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है और ये आज बहुत लंबी वीडियो होने जा रही है। आज की वीडियो में हम टोटली मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने वाले हैं बहुत डिटेल में जाकर, बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर किस बला का नाम है। क्योंकि अक्सरियत बच्चा जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो है वो घबराता है। तो मैं आज की आपकी वीडियो में मैं आपको हरगिज़ जो है वो कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है मैं आपको इतने ज़्यादा जो है वो नहीं सिखाने वाला, ना मैं आपको कोई नॉमेनक्लेचर सिखाने वाला हूँ। आज आपका उस्ताद जो है वो आपको इंट्रोडक्शन देगा, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाना है तो आपको लाजमी जो है वो इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीख पता होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स की जो कि इंट्रोडक्शन में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सबसे पहले तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको एक बात जो हम सबसे ओपन करके और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे वो है कि जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली जो है वो होती क्या है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, वो सारी बातें आज की हम स्टडी में इंशाल्लाह करेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक इंशाल्लाह आज का होगा वो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, तारीख पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपको उसकी तारीख नहीं पता, आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, तो वो बेकार। तो चौथी चीज़ जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या खसूसियात हैं और उनकी क्या क्या जो है वो उनके फीचर्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और फिर इन एंड मतलब थर्ड लास्ट जो है वो हमारा है क्लासिफिकेशन। ज़ाहिर है हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं क्लासेस के अंदर। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन लास्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक बात जनरलाइज करवाऊँ, मिसाल के तौर पे आपने जब ये वीडियो स्टार्ट हो थी, जब आपने स्ट्रक्चर्स बनते हुए देखे तो आप पहले समझ गए थे कि जनाब आज जो है वो मैं कुछ इस तरीके का जो है वो काम करने वाला हूँ। तो लिहाजा आज बेसिकली जो है वो हमने जो है वो पढ़ना है बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लफ्ज़ आपके पास ऑर्गेनिक आता है तो आपके जहन में जो है वो क्या चीज़ सामने आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है किसकी, उन तमाम कंपाउंड्स की जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आता हो। ऐसा किताबों में मेंशन हुआ है। लेकिन जब हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसका बिल्कुल भी मॉडर्न डेफिनेशन बिल्कुल भी ये नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें हरगिज़ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी आपके पास जो है वो कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कभी कभार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस भी आते हैं। तो एक मतलब अगर ये कहा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज इसेंशियल एलिमेंट आते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एक अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की जिनमें हम बहुत डिटेल में जाकर जो है उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। जब मैं आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आऊँगा और जब मैं लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा एहसान मंद है, इस तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। उसकी वजह बच्चों ये है कि अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं जिनका ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कभी भी कोई आपसे बात करे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन। बॉन्डिंग यहाँ पर होती है और ये बॉन्डिंग जो होती है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले। ये बॉन्डिंग प्योरली क्या होती है, ये बॉन्डिंग होती है प्योरली कोवलेंट बॉन्डिंग। और
यानी हम उन तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आता हो, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बोलते हैं, लेकिन हम उनको साथ साथ जो है वो हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो भी आज का है ये क्लास 9 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका चैप्टर नंबर 17 उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्लास सेकेंड ईयर के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो बच्चों, अब हमारे पास एक और अहम सवाल जो है वो हमारे माइंड में आता है कि जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ ली, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से बयान कर सकते हैं। अभी आपने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी, एक चीज़ क्लियर करी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनमें ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ आए, ऐसे बहुत से कंपाउंड थे जिनमें अब अगर मैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं जो सबसे पहले लैब में बना गया, उसका नाम था यूरिया। अभी मैं आपको वो थ्योरी भी पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे यूरिया के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, बात समझाने की ये है कि आपका एक माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम सुने या हाइड्रोकार्बन्स का नाम सुने, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स तो वही कंपाउंड्स है जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी कभार नाइट्रोजन आ जाए या हाइड्रोजन आ जाए, सॉरी नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्रामेटिकल एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि ये जो पेट्रोल बूथ यहाँ पर आपके पास मौजूद है, मतलब पेट्रोल इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फायर से आपको क्या चीज़ मिल रही है, मीथेन। जो आपके घरों में सुई गैस होती है, बेसिकली क्या है, ये आपके पास मीथेन है, CH4। और लास्ट में मैंने आपको एक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप जब ये सारी बेसिक्स समझ जाएंगे, जब आपको एक पूरा आपका जो माइंड होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा कि जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक क्या होती हैं। जब आप इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे, फिर बच्चों में इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल केमिस्ट्री की तरफ आऊँगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री और मीथेन समझाना शुरू कर दूँ या मैं आपको केमिस्ट्री और मीथेन समझाना शुरू कर दूँ, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अभी तक जो हम वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अब हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, और इन एंड हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं, और हम फिर ये भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हम अपने ऊपर ही थोड़ी सी नज़रसानी कर लें, मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तारीख के अंदर जो है एक वक्त ऐसा था कि इनके साथ जो है बहुत किस्म की जो है वो ज़्यादती की गई, और वो मैं आपको बताऊंगा इनके साथ क्या जो है इनके साथ जो है वो एक तरीके से नाइंसाफ़ी की गई, और वो थी थ्योरीज। देखिए, हम जब तारीख की बात करते हैं, हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो थ्योरीज मेन मिलती हैं। एक आपके पास कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी और दूसरी आपके पास कहलाती है वॉलर सिंथेसिस। बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, तारीख को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम तारीख पढ़कर हम समझेंगे कि जनाब मॉडर्न दौर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और एंशियंट पीरियड में मतलब जो ओल्ड डेफिनेशन थी या ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो बेसिकली एक बात तो माइंड आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये पहली थ्योरी, और भी बहुत सारी थ्योरीज आ गई, लेकिन हम कंसर्न करेंगे सिर्फ उन दो थ्योरीज का जो हमारे कोर्स में शामिल है। तो बच्चों, अगर हम देखें, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, एक होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो भी मॉडिफाई हो गई है। हम लोग किताबों में हमारे अभी तक गलत लिखी हुई है, लेकिन अब जो मॉडर्न बुक्स आ रही हैं या जो बुक्स मॉडिफाई हो रही हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो भी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो
कार्बन हाइड्रोजन के साथ मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स और भी जुड़ जाए तो उनकी स्टडी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये इसकी सिंपल सी तारीख है जिसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आइए पढ़ते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। और ये मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली थी क्या। वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। वाइटल फोर्स थ्योरी एक कॉन्सेप्ट था, एक थ्योरी थी, एक फिलॉसफी थी समझ लें। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। मतलब आप अगर ये कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आज इतनी ज़्यादा जो है वसी है, इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी है, और इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन क्या ये एंशियंट पीरियड में, क्या ये ओल्ड पीरियड में, ओल्ड कॉन्सेप्ट में भी यही था? नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। ओल्ड कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नेचुरल सोर्स से मिलेंगे। यानी मिसाल के तौर पे प्लांट्स या एनिमल, प्लांट से हमें ऑयल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एनिमल से हमें फैट्स मिलते हैं। बस एक ये कॉन्सेप्ट था, फिलोसफर्स का ये कॉन्सेप्ट था, और जिसको जो है नाम दिया गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन सिंथेटिक, मतलब ये लैब में बन ही नहीं सकते। तो ये था एक ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि जनाब ऐसा क्या हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीख के अंदर कि सब कुछ उलट पलट कर रख दिया, और फिर ये देखने में आया कि आज हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो वो ज़्यादातर लैब में बनते हैं। तो जब ये वॉलर सिंथेसिस आया, वॉलर सिंथेसिस मतलब वॉलर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, वॉलर ने वही काम किया जो केमिस्ट्री बताती है। मतलब केमिस्ट्री अगर प्रैक्टिकल साइंस है तो वॉलर ने प्रैक्टिकल के ज़रिए ही बताया कि जनाब ये जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं इससे जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित होती है। अब इसने करा क्या? इसने सिंपली ये करा कि इसने जो है आपके पास यूरिया को लिया, मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को लिया और इसने बॉयल करवाया। जब इसने बॉयल करवाया तो उसने देखा कि वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड कौन सा है तो आपके जुबान पर क्या नाम आना चाहिए? यूरिया। पहली दफ़ा लैब में जो कंपाउंड बना वो था यूरिया। तो स्टूडेंट्स एक बात और क्लियर हो गई कि वॉलर सिंथेसिस जो था उसके बाद जो है एक जर्मन केमिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आपके सामने बेशुमार 8 प्रॉपर्टीज आपके सामने मौजूद हैं। सॉरी, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इनके में सबसे ज़्यादा कार्बन बॉन्डिंग होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सबसे ज़्यादा यूजुअली जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। मतलब इनके अंदर जो है वो समझ लीजिए आप के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जो कोवलेंट बॉन्ड की खासियत है उसमें सिंगल भी आ सकता है, उसमें डबल भी आ सकता है, उसमें ट्रिपल भी आ सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? एवापोरेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बीकर में वाटर रखें और दूसरे वाले बीकर में पेट्रोल रखें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो वाटर जो है वो तो उसकी क्वांटिटी में इतनी कमी नहीं है, लेकिन आपका जो पेट्रोल है वो चले गया। तो जो इजीली एवापोरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं वोलाटाइल कंपाउंड। इनकी एक खूबसूरत जो है वो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है। आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लें, पेट्रोल को अगर आप सूंघ लें तो उसकी भी एक स्मेल होती है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। अगर उसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट्स, दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूबल होते हैं, हल पजीर होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन में। अब मिसाल के तौर पे इनसॉल्यूबल होता है। आप पानी के ऊपर जो है ऑयल डाल दीजिए, आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो उसकी सरफेस पर आ गई है, ऊपर आ गई है लेयर, लेकिन वो उसके साथ डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो ये इनसॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, यानी पानी हो गया, और ये सॉल्यूबल होते हैं बेंजीन हो गया, या और भी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये उनमें सॉल्यूबल होते हैं। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद बिल्कुल भी नहीं देते, बिकॉज दे आर नॉन आयोनिक। अंडरस्टूड? तो हमने पढ़ ली है प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास जो बच्चों टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मौजूद है तो हम उसको क्लासेस में कैसे तोड़ेंगे। आपके पास अगर देखें तो आपके पास एक पूरा एक
जो है चार्ट की शक्ल में आपके पास जो है वीडियो पर आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली हम जो है इनिशियली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है ए साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं। अभी मैं इन सबको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन क्या होता है, ये सारी बातें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो में टूट रहे हैं। एक तो मतलब साइक्लिक का मतलब है कि साइकिल बना हुआ होगा, और ए साइक्लिक कंपाउंड मतलब उनमें ओपन चेन होगी, कोई साइकिल नहीं होगा। ए का मतलब अक्सर होता है नॉन साइक्लिक, सही है। अब आप देखें चार्ट में साइक्लिक कंपाउंड फर्दर दो में टूट रहे हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम हेटेरोसाइक्लिक वाला पार्ट छोड़ दें, हम होमो की तरफ आएँ, तो होमोसाइक्लिक जो है बच्चों वो दो में मजीद क्लासीफाई हो रहे हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और एरोमेटिक में फ़र्क क्या है ये मैं आपको डिटेल में मजीद पढ़ाऊंगा। एरोमेटिक बेसिकली बोलते हैं बेंजीन एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर सिंपली नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले तमाम कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और इनकी फ्रेगनेंस होती है, तो वो भी मजीद दो में डिवाइड होते हैं। एक होता है बेंजोइड कंपाउंड, यानी जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। मतलब होमोसाइक्लिक का मतलब होमो बोलते हैं सेम को, साइकिल सेम होता है। और नॉन बेंजोइड हेटेरोसाइक्लिक से समझ लीजिए कि आपके पास वहाँ पर साइकिल क्या होगा, अलग होगा, वहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी। अगर हम दूसरे वाली पार्ट की तरफ आए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो दो में टूटते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखिएगा हेटेरो का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है जब बेंजीन रिंग के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जो है जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस वगैरह। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि जनाब ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स होते क्या है, ओपन चेन और क्लोज चेन से मुराद है क्या। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि चार्ट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासीफाई होते हैं ओपन चेन, या जिसको हम ए साइक्लिक बोल लेते हैं या जिसको हम एलिफेटिक बोल देते हैं, दूसरा क्लोज चेन या साइक्लिक। अब ओपन चेन क्या होते हैं? ओपन चेन का मतलब होता है ये बिल्कुल ओपन है, इनको जनरली एलिफेटिक बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। दरअसल वो जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है उनका ताल्लुक जो है वो ओपन चेन कंपाउंड से। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल और बता दूं, ये ओपन चेन कंपाउंड मजीद दो में टूटते हैं, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, ये जो है वो अल्केन्स और अल्कीन्स अल्केन्स होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर डिक्टेट नहीं करते, डिक्टेट तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको इन ईजी उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में आपको जो है वो समझाना, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया कि अल्कीन्स अल्काइंस जो है वो बेसिकली क्या है। मतलब अल्कीन्स और अल्काइंस इनका ताल्लुक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये मुराद है कि इनके अंदर जो डबल और ट्रिपल कोवलेंट पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है, इसकी वजह से इनके अंदर अनसैचुरेशन आ जाती है। ये लफ्ज़ याद रखिएगा अपने माइंड में। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वीडियो के पार्ट्स बनाऊंगा तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अल्केन को, अल्कीन्स को, अल्काइंस को, और हम इनकी स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बच्चों बात करते हैं कि क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनके अंदर एक क्लोज रिंग होता है और इनको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको चार्ट में भी बताया कि ये फर्दर टूट रहे हैं, जैसे ओपन चेन टूट रहा था फर्दर ये भी टूटता है, यानी होमोसाइक्लिक में और कार्बोसाइक्लिक में। यानी इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। मतलब हेटेरो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर समझ जाइए, वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो स्केलेटल मौजूद है, आपका रिंग का स्केलेटल मौजूद है, जो रिंग मौजूद है, इसके अंदर लाजमी जो है कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद है। ओके, बात करते हैं, हमारे पास और मजीद आ गया। अब क्लोज चेन को हमने और डिटेल में कर दिया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पास जो रिंग है उसके अंदर जो है, मतलब समझ लीजिए व्हेन द रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स ओनली देन कंपाउंड इज नोन टू बी होमोसाइक्लिक। अगर सीधा सीधा रिंग है और रिंग सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो होमोसाइक्लिक बोलेंगे।
मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर दूसरा एलिमेंट आएगा तो हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे, अगर दूसरा एलिमेंट नहीं आया तो वो होमोसाइक्लिक है। होमो बोलते हैं सेम को, होमोसाइक्लिक भी फर्दर दो में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक को समझ लेते हैं। अगर आप देखें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मैनी वेज। इनका ताल्लुक बिल्कुल एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी ओपन चेन कंपाउंड से होता है, बस फर्क इतना होता है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्लोज रिंग इनका जो होता है बेंजीन रिंग की तरह नहीं होता। बेंजीन रिंग की तरह अगर रिंग होता तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जो हमने बाद में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास रिंग होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती है। उनका साइकिल क्लोज्ड होता है लेकिन बेंजीन की तरह नहीं होता। एग्जाम्पल आपके पास देखें, अगर साइड में स्ट्रक्चर्स दिए हुए साइक्लिक अल्केन्स दिए हुए, उसमें साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, तो आप वो सब देख सकते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, सही है बच्चों, हेक्सागोनल बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, और उनके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ क्या मौजूद होता है, आपके पास फ्रेगनेंस होती है और एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है। सही है स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले के दौर में वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ नेचर से ही मिल सकते हैं, मतलब ये लेबॉर्ट्री में नहीं बन सकते। तो अगर देखें हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें, मैं कोई नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करूँ तो 4 मेन सोर्सेज हैं जो आपके कोर्स में स्टडी हुई भी होती हैं। एक कोल यानी कोयला, नेचुरल गैस जिसका दूसरा नाम मार्श गैस या मीथेन मैंने उसको नाम दिया, पेट्रोलियम, और चौथा है लिविंग सोर्स यानी प्लांट्स और एनिमल। अगर देखा जाए तो 3 जो है वो नॉन लिविंग सोर्स है और जो आपके पास पहली सोर्स है वो आपके पास क्या है, लिविंग सोर्स है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे कि कोल जो है या जो कार्बन की जो फॉर्म है ये बेसिकली जो है ये क्या चीज़ मौजूद है। अगर हम देखें जो कोयला होता है, अगर हम देखें जो कोयला होता है आपके पास जो है वो बेसिकली जो है मज़ीद जो है वो कार्बन की जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फॉर्म्स आपको देता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेचुरल गैस या हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, इनके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब आप देखें पेट्रोलियम जो होता है वो भी मिक्सचर होता है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल्स को तो पहले ही बता दिया कि एनिमल्स जो है वो हमें यूरिया देते हैं और प्लांट्स हमें क्या देते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें ऑयल्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। कोयला जो है यानी कोल जो है, पहली जो सोर्स मैंने आपको लिखी हुई है, ये जब मज़ीद टूटता है तो ये सॉलिड में भी अपनी प्रोडक्ट देता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। नेचुरल गैस मार्श गैस या जिसका फार्मूला होता है CH4। अब पेट्रोलियम के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं आज की वीडियो में पेट्रोलियम के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला। पेट्रोलियम एक अलग टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, क्योंकि पेट्रो बोलते हैं रॉक को, ऑयलियम बोलते हैं ऑयल को। बेसिकली ये पेट्रोलियम जो है ये रॉक ऑयल है और इस पेट्रोलियम को समझने के लिए हमने एक वीडियो का सहारा लेना होगा, लिहाजा हमने वो दूसरी वीडियो बनाना होगी लाजमी। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आपकी क्लियर हो रही है कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप इजीली बता दो कि भाई ये नेचुरल सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और वो एग्जाम्स में आपसे पूछता भी है। और जो जो बातें पूछता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं कि जनाब कोल क्या है, नेचुरल गैस क्या है, और मैं इसको कोल को भी मज़ीद तोड़ा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट देता है, कोल गैस, कोल तार और कोक। और कोक को हम क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो पेट्रोलियम के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के। ओके नाउ स्टूडेंट्स, वीडियो जा रही है अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ, और हमने जितनी भी बातें करी है अब हम समझेंगे कि वो जो कंपाउंड्स थे जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं उन कंपाउंड्स की क्या क्या फ़वाइद है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हम अपनी बॉडी पर अगर नज़र रखें तो बॉडी के अंदर ही बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो, अच्छा एक बात तो कॉमन मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ये जो है एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं।
ये एनर्जी सप्लायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग डिटेल में आकर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स पढ़ेंगे, जिसको हम एक नाम और देते हैं बायोकेमिस्ट्री, लेकिन असल में उसका ताल्लुक क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बिकॉज दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनके अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो बेसिकली आप शुगर हो गई या आप मिल्क शुगर जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, या फ्रूट शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स का तो बहुत ज़्यादा रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम उससे डिनाई नहीं कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने अहम रोल हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे और क्या क्या फ़वाइद हैं, मिसाल के तौर पे आप पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अब बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि जितनी एग्जांपल्स आप लेंगे उतनी आप इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो गलत नहीं होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीथीन बैग्स हो गए, या आपके पास अल्कोहल हो गए आपके पास, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोप आप इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सर्फ वगैरह घरों के अंदर, तो ये भी बेसिकली कौन से कंपाउंड्स हैं? इनका भी ताल्लुक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। या फिर आप अगर देखें तो मिसाल के तौर पे इंक्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनका भी ताल्लुक किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाद, यानी मतलब प्लांट्स की जो है उनको फर्टाइल करने के लिए जो है आप फर्टिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, जर्मिनेशन में या ग्रोथ में, तो वो बेसिकली किससे ताल्लुक करता है? वो उसका बिलोंग किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनका ताल्लुक किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दी मैंने बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो ख़त्म नहीं होगी। अब आप मिसाल के तौर पे जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली मीथेन है, उसका ताल्लुक किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब सॉरी, आप मोटरसाइकिल वगैरह में होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसका ताल्लुक किससे? उसका ताल्लुक भी किससे? पेट्रोल जो है उसका ताल्लुक किससे? उसका ताल्लुक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको डिटेल में, अब मैं अपना लेक्चर सम अप करने जा रहा हूँ, यानी एक समरी देने जा रहा हूँ आपको, कि स्टूडेंट हमने आज की वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि बच्चों हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर किस भला का नाम है, और उसकी हमने जो है हिस्ट्री पढ़ी, एक तारीख पढ़ी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक दर्द भरी तारीख इसलिए कहेंगे क्योंकि उसको पहले वो इज़्ज़त दी नहीं जाती थी जो आज उसको इज़्ज़त दी जाती है, आज उसका जो मुकाम है। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो मैंने आपको कुछ अहमियत आपको इस वीडियो में बताई है। जब आप इसको डिटेल में और पढ़ेंगे हमारे साथ तो इंशाल्लाह आपको वो डिटेल पता चलेगी। उसके अलावा हमने बात करी कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि कितनी क्लासेस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं, हमने वो भी आपको डिटेल में, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वीडियो आप पॉज करिएगा और वहाँ से आप उसको नोट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। उसके बाद हमने आपको हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ाई, जो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, और फिर हमने आपको पढ़ाई है मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी वॉलर सिंथेसिस, जो एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने आपको डिटेल में बताया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, हर एक की अपनी खुसूसियत होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी अपनी क्या होती है? खुसूसियत होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने आपको डिटेल में बताया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है, ये भी हमने आपको बताई है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको मज़ीद जो है आप क्या करें, आगे शेयर करें।